नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम रीडिंग करने वाले हैं अगले 55 घंटे। अगले 55 घंटे क्या कुछ वो फील करेंगे, उनके थॉट्स क्या होंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होंगे, इंटेंशन क्या होंगे और इस रिश्ते में क्या कुछ बदलाव आएगा, इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो आपको लाइक ज़रूर करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है लाइक करना, ठीक है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। आपका एक लाइक आपको एनर्जी से कनेक्ट करवाता है। देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। डिवाइन फेमिनिन, वेरी गुड। और यहाँ पर है द गार्डनर में है मैच्योरिटी। यहाँ पर ना आपके भीतर इमोशनल मैच्योरिटी की बहुत कमी है और आपको अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ाना है। इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए, ठीक है, यहाँ पर देखो डिवाइन फेमिनिन का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर एक बफेलो भी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपको अपने अंदर इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ाना है। सबसे पहले आपको खुद से कनेक्ट होना है, खुद से प्यार करना है, खुद का ख्याल रखना है। ये ओवरऑल इस रिश्ते की एनर्जी है कि हो सकता है कि आपको अवॉइड किया गया है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपकी कदर नहीं की इस इंसान ने, आपकी वैल्यू को नहीं समझा इस इंसान ने। हो सकता है आपने बहुत बार इस इंसान के लिए सैक्रिफाइस भी किया, कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन उसका जो फल मिलना था आपको वो नहीं मिला है। और जिस तरह से आप एनर्जी है, अगर आपको कोई गाइड कर रहे हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, घर में कोई बड़े हो सकते हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, तो उनकी गाइडेंस को आपको लेना है। आपके माता पिता कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं और अगर वो आपको गाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उनकी गाइडेंस को लेना है। हो सकता है कि आपको बहुत रोने को मन कर रहा है या कभी कभी आप अकेले में बैठकर बहुत रो रहे हो, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं हम सारे कार्ड्स, देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ये सृष्टि की ओवरऑल एनर्जी है, अब इसको क्लैरिफाई करते हैं और फिर 55 घंटे क्या कुछ होगा इसके लिए हम कैंडल वैक्स के जरिए जानेंगे। अब हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और यहाँ पर है ओके। जिस तरह से आप एनर्जी है ना, आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो, बहुत ज़्यादा आपका इमोशनल लॉस बहुत हुआ है। देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो वक्त का पहिया है ना, ये घूमने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी हो सकते हैं और कुछ लोग यहाँ पर आप में से हो सकते हैं आप शादी के बारे में बहुत सोच रहे हो। आप में से कुछ लोग यहाँ पर स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी के गाइडेंस की। यहाँ पर भी वही है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं जो आपको गाइड करें, सही क्या है गलत क्या है वो आपको बताएं। और जैसे जैसे आप अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे सब कुछ चेंज होता जाएगा, बदल जाएगा सब कुछ, ठीक है। जैसे जैसे आप मैच्योरिटी को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके जीवन में आप बदलाव खुद देखोगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो। आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है जिसको आपने इतना प्यार दिया, उस इंसान ने आपका कभी साथ नहीं दिया। आप बहुत इमोशनल लॉस में दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं। जिस तरह से आप इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी है, किसी किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि जैसे कि आपको ऑप्शन के तौर पर रखा गया हो। किसी किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि आपके जो पर्सन है उनके पास 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं। और जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कुछ किसी किसी के लिए फैमिली इशू भी हो सकता है या उनका परिवार ही दूसरा ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है। और आप बड़ी गंभीरता से सोचते हो कि पता नहीं कि इंसान आपको सिलेक्ट करेगा नहीं करेगा। इस इंसान के बिना आपको चलना भी मुश्किल हो रहा है। आप इस इंसान को भूल भी नहीं पा रहे हो, आप इस रिश्ते से लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो और बड़ा इमोशनल लॉस हुआ है आपका। नंबर 5 यहाँ पर भी है, नंबर 5 यहाँ पर भी है, नंबर 5 यहाँ पर भी है, 555 की एनर्जी यहाँ पर है। और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है इस बात की, यहाँ पर 555 है और हम रीडिंग भी अगले 55 घंटों के लिए कर रहे हैं। और यही सच्चाई है कि आप बड़े अकेले पड़ गए हो। आपको सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, आपको इमोशनल सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता है। और जिस तरह से आप अकेले पड़ गए हो, जिस तरह से आपका जैसे कि विश्वास उठ गया है, किसी किसी के लिए आपका विश्वास नहीं रहा है इस इंसान के ऊपर,
कुछ लोग यहाँ पर ऐसे आप अपने नसीब को कोस रहे हो, अपनी किस्मत को कोसते जा रहे हो कि आपकी तो किस्मत ही खराब है। ठीक है, आप जो भी चाहते हो जिंदगी में वो आपको मिलता नहीं है। हर वक्त लगता है कि आपकी डेस्टिनी ही खराब है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और ज़्यादा फिर आप डिप्रेस हो जाते हो, आपको रोना आ जाता है। ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर है। मैं बता दूं कि आप बड़े इमोशनल हो रहे हो और कहीं ना कहीं आप अपनी किस्मत को भी दोष दे रहे हो। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला है। आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है, खुद से प्यार करना है, खुद को हील करना है। ये जो आपका इमोशनल लॉस हुआ है ना, आपको लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पता नहीं कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन ऐसी एनर्जी बार बार आ रही है कि आप बहुत लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हो। आपका मन रोने को करता है। किसी किसी के साथ, बहुत कम, किसी 1% लोगों के साथ ये मैच होगा कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। या तो आपके साथ रिश्ते में आने के बाद इस इंसान की शादी हो गई, आपको पता भी नहीं चला, या तो ये इंसान पहले से ही शादीशुदा था, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर कि इस इंसान की शादी हो चुकी है और शायद आप जानते ही नहीं थे। पता नहीं कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि कुछ तो आपसे छुपाया गया है, कुछ तो आपको अचानक पता चला है। और जब आपको पता चला, आप बड़े डिप्रेस हो गए, आप बड़े अकेले पड़ गए, बड़ा लेफ्ट आउट सा फील करने लगे। आज आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो। आपको ऐसा लगता है कि ना घर वाले आपका साथ देते हैं, ना ये इंसान आपका साथ देता है। जितनी भी बात आपके साथ रेजोनेट होती है वही आपको रखना है, बाकी छोड़ देना है। तो जो एनर्जी यहाँ पर है, बड़ा लेफ्ट आउट सा फील करते हो, बड़े इमोशनल पर्सन हो, आप बहुत भोले हो सकते हो, ट्रस्ट कर देते हो, सामने वाले की बातों में विश्वास कर देते हो बहुत जल्दी। हो सकता है कि किसी ने जैसे आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपके साथ ये धोखा किया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। और हो सकता है कि आप में उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, उतनी समझ नहीं थी, या आप उम्र में ही कम थे, आप समझ नहीं पाए इस इंसान की जो चालबाजी है उसको समझ नहीं पाया, और आपको तो ये बड़ा इमोशनल लॉस फील हो रहा है। अब आपको खुद से प्यार करना है, खुद की तरफ ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि कुछ ठीक होगा नहीं, आपके लाइफ में बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, वक्त आपका बदलने वाला है। जो भी आपने धोखा खाया है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन दिन आएंगे। जितना दुख आपने बर्दाश्त किया, ये नियम है, जितना दुख मिलेगा उतना सुख भी मिलेगा। तो आज आपने जितना दुख बर्दाश्त किया है, उतना सुख भी आपके जीवन में आएगा। और यही एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वक्त बदलने वाला है। वक्त बहुत बहुत बलवान होता है, वक्त से पंगा कोई नहीं ले सकता। तो जो वक्त इतना बलवान है ना, अब ये चेंज होने वाला है। समय को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और आपका समय बदलने जा रहा है। तो गेट रेडी स्वीट सोल फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स। ठीक है, ये किस्मत का चक्का है। कुछ बातें ऐसी हैं जो किस्मत के अनुसार ही चलती है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है कुछ बातें। और जो किस्मत आपको दे रही है उसी में आपकी भलाई है, समझ कर आपको चलना है। आप वही वही बातें याद करते रहोगे, ठीक है, और ज़्यादा आप डिप्रेस हो जाओगे, और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो जो मिल रहा है उसी में आपकी भलाई है। जब आप ये सोचोगे ना, तो आपको बहुत राहत मिलेगी, आपको हल्का हल्का फील होगा कि यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो वही आपको दे रही है जो आपके लिए भला है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अगर इस इंसान ने आपको छोड़ दिया है, अगर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो इसी में आपकी भलाई है। तो परेशान होना नहीं है आपको। यहाँ पर आज बहुत लोग ऐसे कि आप नो कांटेक्ट में हो, कैंडल वैक्स के जरिए जानेंगे। ठीक है, पहले हम इसको हटा देते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं अगले 55 घंटे क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है, देखते हैं। तो सबसे पहले ही यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी, देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी अगले 55 घंटे में कुछ मतलब वही थॉट्स आपके दिमाग में घूम सकते हैं, या किसी किसी के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस इंसान ने जो गलत बर्ताव किया, या जैसे मैंने पहले भी बोला कि कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि जैसे आपके साथ झूठ बोला गया। ठीक है, हो सकता है कि शादी को लेकर कोई झूठ बोला गया। अगर ऐसा रहा है तो आपके पर्सन को एक बात तो है कि जिस तरह से आपने इस इंसान को प्यार दिया है ना, वो इस इंसान को रिग्रेट हो सकता है डेफिनेटली। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो ना, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। उनका मन करेगा कि वो आपसे बात करे, उनका मन करेगा कि वो एक बार तो आपसे पूछे कि आप किस हाल में हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उस इंसान ने खुद आपका हाल कैसे बना दिया है। वो जानता है कि उसने आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान ने जो भी किया, हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगी,
लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर बार बार ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ तो आपके साथ झूठ बोला गया है, कोई फरेब हुआ है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि एक एंडिंग हो रही है। जो परेशानी आपने झेली है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान को कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, ऐसा हो सकता है। किसी किसी के लिए कोई लीगल मैटर भी हो सकता है। ये जो आपका पर्सन है ना, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप इतने ज़्यादा जो अट्रैक्टिव हो आपके पर्सन को, आप बहुत पसंद आते हो, आपकी ब्यूटी इस इंसान के ऊपर बहुत असर कर रही है। 55 घंटे भी वो आपको देखेंगे, या तो वो आपको ऑनलाइन देख सकते हैं, या पॉसिबल हुआ तो कहीं पर वो आपको देख सकते हैं छुप छुप के। किसी किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि जैसे आपके पर्सन कोई परदेश जाना चाहते हो, या आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है। इस इंसान ने जो गलतियां कर दी है ना, अगले 55 घंटे इस इंसान को ऐसा फील होगा कि इस इंसान को कोई कोई ज़्यादा एफर्ट भी ना डालने पड़े और सब कुछ ठीक हो जाए। ये जो इंसान ने चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। हो सकता है कि इस इंसान का मन तो बहुत है आपसे बात करने को, लेकिन एक होता है ना कहीं गिल्ट है मन में। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनके मन में गिल्ट है कि उसने ऐसे बर्ताव क्यों किया आपके साथ। इस वजह से बड़ा स्टक फील कर रहा है आपका पर्सन। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते कि कुछ बहुत ही ज़्यादा पैसा पैसा करता हो ये इंसान। अगले 55 घंटे कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, आपके पर्सन को कोई अपॉर्चुनिटी मिले। किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि अगर आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देकर आए हो तो हो सकता है कि आपको वो जॉब मिले। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, कोई विश पूरी होने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अगर आप कई दिनों से इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई कॉल कोई मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो कॉल वो मैसेज आप पूरे से हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि कोई जैसे कि विश पूरी होने वाली है। यहाँ पर भी जैसे कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग कब से किसी स्ट्रगल में हो, जैसे कि हो सकता है कि आपको तो बड़ा इस बात का दुख है कि ना रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, ना आपकी लाइफ ठीक चल रही है। हो सकता है कि जैसे आप इंतज़ार में हो कि कब दिन बदले, और वो वक्त बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि समय तो अब बदलने वाला है। आपने बहुत प्यार किया है इस इंसान से। अगले 55 घंटे आपको कुछ बातों के लिए रिग्रेट भी हो सकता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर नौछार कर दिया है ना, तो आपको इस बात का रिग्रेट हो सकता है। और जो लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने धोखा खाया है, तो आपको बड़ा दुख होगा इस बात को कि इसको किसने अधिकार दिया कि वो आपको इतना दुख दे, इतना दुख दे, बहुत परेशान करके रख दिया, जैसे कि आप अंदर से ही टूट चुके हो, कि आपका दिल ही टूट चुका है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। अगले 55 घंटे आपको वो सारी बातें याद आएगी। और बात अगर आपके पर्सन की जाए तो हाँ, रिग्रेट तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी इसने किया है ना बर्ताव, रिग्रेट होगा, डेफिनेटली होगा। हो सकता है कि जैसे इस इंसान का सुकून आप हो, ठीक है, पहले तो आपको धोखा दिया, आपको परेशान किया, और अगले 55 घंटे हो सकता है वो किसी के साथ कुछ बातें भी शेयर करे आपको लेकर, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि जब वो आपसे बात करते हैं ना, बड़ा सुकून मिलता है इस इंसान को। वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस बात को कि जब आप उनकी ज़िंदगी में थे, या अगर अभी भी वो कभी आपसे बात करते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हो, और कुछ लोग कॉन्टैक्ट में हो लेकिन ना के बराबर, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो वो जब भी आपसे बात करते हैं बड़ा सुकून सा मिलता है इनको, और वो इस बात को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अगले 55 घंटे कुछ उदासी तो रहेगी, और आप मुझे ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हो। आपके पर्सन से ज़्यादा तो आपकी उदासी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको बड़ा रिग्रेट होगा कि आपने क्यों इस इंसान के ऊपर इतना ट्रस्ट किया, क्यों इस इंसान को हर बार टोका नहीं। जो भी इंसान बोलता रहा, हो सकता है किसी किसी के लिए इस इंसान ने कुछ झूठे वादे किए आपसे, और आप उन पर विश्वास करते गए। आपने सवाल भी नहीं किया, क्योंकि आपको बड़ा ट्रस्ट था, आपको बड़ा विश्वास था इसके ऊपर कि ये आपके साथ धोखा नहीं करेगा, और इसने धोखा कर दिया। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। कुछ बातें जैसे कि आपकी हायर सेल्फ भी आपको गाइड कर सकती है। जो अभी आपको एक्शन लेना ज़रूरी है इस रिश्ते को लेकर, या लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में, जो भी एक्शन लेना ज़रूरी है आपको, आपकी हायर सेल्फ भी आपको गाइड कर सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन चाहेंगे कि वो आपसे बात करें, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि इंसान आपको अपनी मजबूरी को, ठीक है, वो जो कोई भी उनकी मजबूरी थी, या उन्होंने कुछ झूठ बोला, या वो आपसे दूर चले गए, या उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, तो वो कुछ मजबूरी आपके सामने रखना चाहते हैं। वो बोलना चाहते हैं कि उन्होंने अगर गलत बर्ताव किया तो क्यों किया, अगर उन्होंने झूठ बोला आपके साथ तो क्यों बोला, ऐसे क्या हालात थे कि उनको ऐसा बर्ताव करना पड़ा।
अगर वो दूर चले गए तो क्यों गए, ये कुछ सवालों के जवाब भी आपको मिल सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि अगर गलत बर्ताव किया तो फिर क्यों करना पड़ा, ऐसा क्या था, ऐसी क्या मजबूरी रही कि उनको आपके साथ धोखा करना पड़ा। ये कुछ बातें क्लियर हो सकती हैं। कुछ बातें तो यहाँ पर ऐसे कि ये जो पर्सन है आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है, डेफिनेटली वो प्यार भी करते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि इस इंसान का जो बर्ताव रहा है वो ठीक नहीं रहा है आपके प्रति। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि बिल्कुल वैल्यू नहीं की इस इंसान ने पास्ट में, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। और वो बात इस इंसान को याद आएगी कि आप तो कितना प्यार करते हो, आप तो कितनी केयर करते गए उनकी, लेकिन उस इंसान ने आपकी कदर को नहीं जाना। जैसे कि इस इंसान का इंट्यूशन इसको गाइड कर सकता है, या कोई स्पिरिट की तरफ से गाइडेंस इस इंसान को मिल सकती है। कैंडल को साइड में रख देते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान को बड़ा रिग्रेट होगा, जो उसने बर्ताव किया ना, बड़ा रिग्रेट होगा कि वो ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते आपके साथ। उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको दुख दे, आपको परेशान करे। कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा हो सकता है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि ये आपसे शादी की बात कर सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप जो इस इंसान ने हालात में मजबूर होकर कुछ गलत डिसीजन लिए आपको हर्ट कर दिया, और कोई ऐसा ग्रुप है जो कुछ शायद कोई वादा किया था, तोड़ दिया, और अब उस वादे को निभाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि इस इंसान को आपका सपना आ सकता है, वो सपने में आपसे बात कर सकते हैं, या वो खुली आंखों से सपने देख सकते हैं आपको लेकर। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी कि बहुत टाइमिंग का इशू रहा है। हो सकता है आपने तो टाइम दिया, लेकिन इस इंसान की तरफ से हो सकता है वो बिजी थे, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे कि वो आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे। आज कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि आपका ट्रस्ट नहीं रहा है इस इंसान के ऊपर, और ये इंसान उस ट्रस्ट को जीतने की कोशिश कर सकता है अगले 55 घंटे। कुछ ऐसी बातें आपको बोल सकता है कि वो खुद को साबित करे कि अगर उसने कोई गलतियां की है तो फिर क्यों की है, ऐसी क्या मजबूरी रही कि उनको वो गलतियां करनी पड़ी। खुद को साबित कर सकता है ये इंसान। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई हैं, ठीक है। और देखते हैं एंजल इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। पीस, ट्रुथ, एंड यहाँ पर है जॉय। ओके, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हो, या जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो क्या। हो सकता है कि कुछ बातें आपके सामने हैं, जैसे कि सच्चाई का आईना आपके सामने है, फिर भी आप अनदेखा कर रहे हो। आपको अपने भीतर सुकून लेकर आना है, ठीक है। और खुशियाँ डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी। और फेक स्माइल आप कर रहे हो सकता है कि आप दूसरों के सामने खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो परिवार वालों के सामने हो, ठीक है, चाहे फ्रेंड्स के सामने हो। खुद को एक फेक स्माइल कर करके अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ तो डेफिनेटली आएगी, लेकिन पहले आपको सच्चाई को स्वीकार करना है। अगर कुछ गलत हुआ भी है तो उसको पहले स्वीकार करो, और फिर उसके ऊपर काम करो कि अब इसमें से आप कैसे बाहर निकल सकते हो, ठीक है। इस परेशानी से, इस पीड़ा से कैसे बाहर निकल सकते हो, कैसे खुद को हील कर सकते हो। आपको खुद को हील करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।